नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी। देखो दोस्त, आपको पता है हम अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो पेपर, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का हो, हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और एसएससी में जितने भी लेटेस्ट सवाल हो रहे हैं भैया, उसमें से अच्छे अच्छे सवाल छांट के जो फ्यूचर में पूछे जाएंगे, एग्जाम में दोबारा पूछेगा डाटा बदल के, वो मैं आपको सारे यही करवा दे रहा हूं। आपको खुद से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन सवालों की आपको पीडीएफ तक नहीं मिल पा रही, वो सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जा रहे हैं। तो मन लगा के इन सवालों को लगाइए। आज हम यहां पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है, राजधानी में कांस्टेबल बनना है, तो चुपचाप चुपचाप एकदम मन से सारे सवाल करिए भाई। 15 बेस्ट सवाल हम करेंगे जो लेटेस्ट पूछे गए हैं पेपर में। आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले सवाल से बताओ, इफ द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस इज 6:2/3%, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। भाई सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है 6:2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15। 62/3% के फ्रैक्शन 1/15। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 15 है तो आपका प्रॉफिट कितना है? 1। ठीक है भैया। सवाल पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? भैया प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है ना। ये जो प्रॉफिट है 6:2/3% सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला गया है। तो सीपी पर क्या प्रॉफिट होगा? देखो प्रॉफिट तो आपका 1 ही है। हमने किसी सामान को बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, और वो सामान बिका कितने में है? 15 में। तो सामान का सीपी क्या होगा? 15 से 1 कम 14। 14 रुपए के सीपी पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 15 में बिकेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 1/14 और इसकी अप्रोक्स परसेंटेज वैल्यू होती है 7.14%। और ये सवाल का आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर पहला सही है। आया मजा? सवाल नंबर 2, ये देखिए सीजल मींस का सवाल है, और ऐसे सवाल जो है हर एग्जाम में आते हैं एसएससी के। Vessel A contains milk and water in the ratio 4:5. B contain milk and water in the ratio 2:1. X liter mixture of A is mixed with Y liter mixture of B. A का X लीटर, B का Y लीटर मिक्सचर मिलाया जाता है। तो मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 8:5 हो जाता है। तो पूछा है X/Y, यानी कि A के कंटेनर A और कंटेनर B के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया है। ऐसे सवाल हमेशा एलिगेशन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। आप चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगा लीजिए, चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है। भाई हमारे पास 2 बर्तन है A और B, जिनमें मिल्क वाटर का मिश्रण है। तो पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 4:5। तो मिल्क कितना है? 4/9। टोटल 9 है, 9 में से मिल्क कितना है? 4। बर्तन बी में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 2:1, यानी कि मिल्क 2 है, तो टोटल मिक्सचर कितना है? 2/3। बर्तन बी में मिल्क कितना का कंसंट्रेशन क्या है? 2/3। हमने ए का X लीटर और बी का Y लीटर दोनों का आपस में मिलाया, जो फाइनल मिश्रण बना, उस फाइनल मिश्रण में मिल्क का और मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 8:5। तो मिल्क कितना है टोटल? 13 में से, यानी कि फाइनल मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 8/13। एलिगेशन लगा दीजिए बच्चों, यहां 9 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है। तो आप ये देखिए 9, 3 और 13, ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 117 है ना। पूरे डाटा को आप 117 से गुणा कर दीजिए। तो 9 से 117 13 बार, 13 चौका 13 से 3 से 117 39 बार, 39 दूनी 78। 117 क्या गुणा करेंगे? 13 निम्न 117, 9 8 72 ही आ जाएगा। तो 78 में से 72 घटाएंगे 6, 72 में से 52 घटाएंगे 20, क्या आएगा? 6:20। किससे कट गया? 2 से, यानी कि 3:10। तो ए और बी की क्वांटिटी को 3:10 के अनुपात में मिलाया गया। तो आंसर क्या आएगा भैया इसका? पहला ऑप्शन सही है, 3:10। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3। मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल सवाल बहुत आने लगे हैं अचानक से एसएससी में। जितने हो सके मैक्सिमम लगाओ। विच सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड ऑल अदर? संख्याओं के किस समूह में अन्य सभी शामिल है? यानी कि एक सेट ऐसा है जिसमें बाकी के तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे। बताओ कौन सा है?
इंटीजर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर्स और डी है रियल नंबर। तो बच्चों ये क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में ही होल नंबर्स आते हैं, और रियल नंबर्स ही रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर ये सारी फैमिली आती है। ठीक है भैया, कुछ सॉल्व नहीं करना था। आइए सवाल नंबर 4, जीडी कांस्टेबल का सवाल है, एक राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में कितना 7 गुना हो जाती है। पूछा है कितने सालों में यह धनराशि 2401 गुना हो जाएगी। ठीक है भैया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है 3 साल में। पूछा यह गया कि 2401 गुना कितने साल में हो जाएगी। 2401 आप समझते, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 होता है 2401। 2401 गुना कितने साल में होगी भाई? अगर 7 गुना होने में 3 साल लग गए तो 7 की पावर 4, पावर 4 गुना होने में समय भी तो मेरे पैर भी 4 गुना लगेगा। हर 3 साल में 7 गुना होगा, तो 7 की पावर 4 मतलब 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 12 साल का समय लगेगा। बी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर है 5, एक्स एक काम को 133 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 49 दिन अकेले काम किया और शेष काम वाई ने 84 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? यही सवाल है। देखो कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं, हम हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते, रिमेनिंग वर्क पे। ठीक है, रिमेनिंग वर्क पे यहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे सवाल में बोला है एक्स एक काम को कितने दिन में कर सकता है, एक्स एक काम को 133 दिन में पूरा कर सकता है अकेले, उसने 49 दिन तक अकेले काम किया। एक्स किसी काम को 133 दिन में कर सकता है, उसने 49 दिन अकेले काम किया, तो एक्स के कितने दिन का काम बाकी है? घटा दीजिए 133 में से 49, 84, यानी कि एक्स बचे काम को कितने दिन में करेगा? 84 दिन को। एक्स 49 दिन बाद चला गया, इसी बचे काम को वाई ने कितने दिन में किया? 84 दिन में। यानी कि एक्स बचे काम को 84 दिन में करता और उसी बचे काम को वाई ने भी 84 दिन में किया है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी सेम है कि नहीं? दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, सेम। पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो भैया अगर एक्स काम को कितने दिन में कर रहा है? 133 दिन में, तो वाई भी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 133 दिन में ही करेगा। दोनों मिलकर कितना समय लेंगे भाई? 133 का आधा यानी कि 65 और 1.5 66.5 दिन। तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कर देंगे? 66.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बोलो। एक मजदूर 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा 10 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिला तो 5 दिन में कर देंगे, आधा टाइम। बात खत्म, कुछ है नहीं सवाल में। आइए सवाल नंबर है 6, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितनी राशि 3 साल में 30,051 रुपए हो जाएगी? अगर पहले साल के लिए ब्याज की दर 5%, दूसरे साल के लिए 6%, तीसरे साल के लिए 8% है। देखो आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हर साल अलग अलग ब्याज की दर है। 3 साल बाद आपको क्या दे रखा है? अमाउंट, कि भाई 3 साल बाद आपका पैसा 30,051 रुपए हो गया। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? यही सवाल है हल्का सा। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, क्योंकि 5, 6, 8 का आपको क्या करना है? सक्सेसिव करना है। और मैं आपको वो तरीका भी सिखाता हूं कि ऑप्शन में फर्क है, 1-1, 2-2 हजार रुपए का फर्क है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं इस सवाल को कैसे कर लूंगा? ऑप्शन से। जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलो, जैसे आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, पहले साल के लिए ब्याज की दर 5%, दूसरे साल के लिए 6 और तीसरे साल के लिए 8, यही है ना? तो आप मुझे बताओ कि 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 3 साल में 5, 6, 8 का सक्सेसिव निकालना, पहले तीनों को जोड़ो, 5, 6, 11, 8, 19 प्लस फिर 2 2 की गुणा, 5 6 30 और 48 78, 78 प्लस 40 118, 118 को आप 100 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट, ठीक हो गया, प्लस फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, 5 × 30 = 240, 240 को आप 10,000 से भाग देंगे तो 0.024,
ये आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। ये कितना आ गया मेरे भाई? 6 5 ये 19 और 1 20 हो गया, तो 20.2% के करीब आ गया। बोलो कोई डाउट है इसमें? यानी कि अप्रोक्स आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 20%। ठीक है ना बच्चों? अप्रोक्स आपको 20% ब्याज मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। आपका प्रिंसिपल जो भी होगा उसको 20% बढ़ाने पर, कितना? 20.2% बढ़ाने पर अप्रोक्स कितना आना चाहिए? 30,051 रुपए आना चाहिए। यही बात है। आपका आंसर वो ऑप्शन होगा, प्रिंसिपल वो होगा जिसको 20% बढ़ाने पर 30,051 रुपए अमाउंट आ जाए। तो हम कैसे चेक कर लेंगे? ऑप्शन से। तो ये तो आंसर है ही नहीं। अगर 28,000 का 20% 5600 भी बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 26,000 है, 26,000 का 20% कितना होता है? 26 दूनी 5200, तो 31,000 हो जाएगा। यानी कि ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा फिर? अकेला बी, है ना। 25,000 का 20% निकालेंगे लगभग 5,000, तो जोड़ेंगे तो 30,000 के करीब हो जाएगा अमाउंट। यही आंसर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 7। ये देखिए, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का ही सवाल है। निपटा दीजिए। A man traveled the first part of his journey at 160 km per hour, second part at 240 km per hour, covered a total distance of 3840 km to his destination in 20 hours. कुल 3840 किलोमीटर गया है 20 घंटे में। तो आपसे पूछा हाउ लॉन्ग इन आवर्स डिड द सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी लास्ट, जर्नी का दूसरा भाग कितने घंटों तक चला। यही सवाल है। बताओ जी कैसे करेंगे। एक आदमी को 3840 किलोमीटर जाना है, जर्नी के दो हिस्से करें। पहला हिस्सा 160 की स्पीड से गया, दूसरा 240 की स्पीड से गया। टोटल जर्नी में लगा है 20 घंटे। तो आपसे पूछा है जर्नी का जो सेकंड हिस्सा है वो 20 घंटों में से कितने घंटों तक चला। ये ना सवाल है। सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहां पे आपको क्या दिया है? स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। यानी कि स्पीड जो है टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगा दोगे तो सीधा टाइम का रेशियो आता है। जर्नी के दो हिस्से करें। पहला हिस्सा 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी 3840 किलोमीटर की है जो 20 घंटे में चली गई है। तो पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड कितनी है? 192। बोलो। यानी कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट दोनों में मिलाकर एवरेज स्पीड कितनी? 192 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। एलिगेशन लगाने से क्या आएगा? आवर, समय का अनुपात। 240 माइनस 192 40, और 192 माइनस 160 30, नहीं 32। ठीक है ना। ये किससे चला जाएगा? 16 से। 16 × 48, 16 दूनी। ये जर्नी के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में लगने वाले समय का अनुपात आएगा। टोटल टाइम कितना लगा? 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 20 घंटे, यानी कि 4 गुना। तो जर्नी का सेकंड वो कितना होगा? 2 के लिए 4 गुना 8 घंटे। 8 घंटे सवाल का आंसर है। ठीक है ना। तरीके और भी हैं। आपसे ये पूछ लिया होता कि सेकंड पार्ट में कितने किलोमीटर गया। 240 किलोमीटर गया मेरे प्यारे भाई। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे तक कितनी डिस्टेंस आएगी? 240 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तरीके और भी है पर मैंने आज आपको एलिगेशन वाला भी सिखा दिया। आइए सवाल नंबर 8। इकबाल एक 3000 मीटर की रेस में सालनी को 600 मीटर से हराता है। सालनी पूनम को 2000 मीटर की रेस में 500 मीटर से हराती है। तो पूछा यह गया है कि इकबाल 2 किलोमीटर की रेस में पूनम को किस डिफरेंस से हराएगा। तो यहां पर 3 लोग हैं, मैं इकबाल, सालनी और पूनम। ठीक है। पूछा इकबाल पूनम को जो है कितने से हराएगा, ये तो पूछा है। अच्छा, अगर 3000 मीटर की रेस होती है तो इकबाल सालनी को 600 मीटर से हराता है। 600 से 3000 कितना चला जाएगा? 5 बार। बोलो बताइए। यानी कि अगर 5 यूनिट की रेस होते, इकबाल 5 यूनिट दौड़ता है तो सालनी 1 यूनिट से हार जाते। तो सालनी कितना दौड़ेगी? 4।
ये रेशियो आ जाएगा दोनों की स्पीड का 5:4। आगे सालनी पूनम को 2000 मीटर की रेस में, अब बात हो रही है सालनी और पूनम की। सालनी पूनम को 2000 मीटर की रेस में 500 मीटर से हराती है, तो 500 से 2000 कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी कि सालनी अगर 4 यूनिट दौड़ेगी तो पूनम 1 यूनिट से हार जाएगी। अगर सालनी 4 यूनिट दौड़ेगी तो पूनम 1 यूनिट से हार जाएगी। तो पूनम कितना दौड़ेगी? 3। ये तीनों की स्पीड का रेशियो आ गया। समझ में आया? इकबाल, सालनी और पूनम की। अगर मेरे भाई इकबाल और पूनम को दौड़ा दिया जाए, देखो, तो सेम टाइम में इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर रेस दौड़ी जाती है मेरे प्यारे भाई, सेम टाइम इकबाल दौड़ेगा, सेम टाइम पूनम दौड़ेगी, एक बंदा जीतेगा एक हारेगा, तो जो स्पीड का रेशियो है उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि इकबाल अगर 5 यूनिट दौड़ेगा तो पूनम कितना दौड़ पाएगी? यानी कि पूनम जो है 2 यूनिट से हार जाएगी। यही तो बात है। तो पूछा रेस कितनी हो रही है? 2 किलोमीटर की, इकबाल जीतेगा 2 किलोमीटर, यानी कि 2000, 5 किलो 2000 मीटर, कितने गुना? 400 गुना। तो पूनम कितने से हार जाएगी? 2 किलो 400 गुना 800 मीटर से हार जाएगी। आंसर आ जाएगा, बताइए पहला ऑप्शन। कोई डाउट है इसमें? ठीक है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं आपके। अच्छा, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे, एप्लीकेशन पे, टेस्ट रैंकिंग पे, तो यहां हमने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं फ्री। और जोश में रहो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल प्रीवियस सवाल लगाते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। हर एक कैटेगरी के आपको पेपर देने, जिसके भी उसके प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाले हुए हैं। सेक्शनल टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। 2023 में अगर 44 पेपर हुए तो 44 के 44 पेपर हर दिन के हैं भाई। 1 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ फ्री डाला हुआ है यहां पर, ये जाके लगा लीजिए। अच्छा, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि आपके पेपर्स में कंप्यूटर बहुत ज्यादा आता है, तो कंप्यूटर का भी अलग से स्पेशल बूस्टर है ये। जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के आज तक जो पूछे गए किसी भी एग्जाम में, जैसे मेमोरी के क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के, ये चैप्टर वाइज करके हमने, है ना, 25-25 क्वेश्चंस के 15-15 मिनट के टाइमर के साथ डाल रखे। ये जाके लगाइए आप टेस्ट, बिना किसी किताब के तैयारी हो जाएगी। ये करो। एक सर्कुलर बगीचे की परिधि कितनी है? 506 मीटर। बोला 14 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत कितनी होगी? जीडी का सवाल है, तो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। अच्छा, एक सर्कुलर गार्डन है, ये हुआ गार्डन, ठीक है भैया। इसकी परिधि यानी कि ये जो इसका ब्लैक ब्लैक लंबाई है चारों ओर की, ये बता रखी है, ठीक है ना। अब इसको मेरे प्यारे भी क्या करना है, आपको समतल करना, घास लगवानी है ऐसे। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है? 14 रुपए। पूरे की लागत कितनी आएगी? तो आपको क्या करना है, सर्कुलर गार्डन का एरिया निकालना है। और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई में क्या आएगा? 22/7। यानी कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। आप पहले सर्कुलर गार्डन का एरिया निकालो और उसको किससे गुणा कर दो? 14 से। 11 का मल्टीपल आप चेक कर लो। इतने बड़े बड़े अगर ऑप्शन हैं तो आंसर जो है एग्जामिनर ने आपकी सहूलियत के लिए दिया होगा। ठीक है भैया। 11 का मल्टीपल निकालना आता है, ऑड इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 2 और 1 3 3 6, 5 8 13 1 14, 14 6 का डिफरेंस 8, 11 से नहीं कट रहा। 3 2 5 8 13, 1 5 6 और 1 7, 13 7 का डिफरेंस 6, नहीं कट रहा। 2 5 7 3, 8 और 1 9 और 1 10, 10 10 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 2 8 10 3 13, 1 5 6 7, 13 7 का डिफरेंस 6, 11 से नहीं कट रहा। तो इस सवाल का अकेला आंसर केवल सी ऑप्शन हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए। और सॉल्व करना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, लेकिन आप ये कैलकुलेशन की स्टेप करिएगा मत। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ना, लगाओ फॉर्मूला यहां पे, पहले रेडियस निकालो फिर फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो। भाई सर्कल के लिए इतनी अच्छी चीज है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? 44। उसका एरिया क्या होता है? एरिया 154। ये चीज रट लीजिए मेरे भाई। यहां पे सर्कल की परिधि आपको दे रखे कितनी? 500। तो 44 की वैल्यू 506 मीटर आ गई। तो 44 एकम 44 बचेगा, ये तो 66 हो गया ना। 22 से काट लेते हैं मेरे, 22 दूनी 44 और ये 22 दूनी 44, 22 तिया
यानी कि 23/2 गुना है। ठीक है बच्चों, तो परिधि 23/2 गुना हो रही है, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 23/2 का स्क्वायर। नहीं समझे? परिधि या सरकमफ्रेंस नापते हैं मीटर में, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना। मीटर है इस एरिया की यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो अगर परिधि 23/2 गुना, तो एरिया क्या आएगा? 23/2 का स्क्वायर, यानी कि 154 गुणा 23/2 का स्क्वायर 529/4। ये क्या आ गया? इस सर्कुलर गार्डन की पूरा एरिया आ गया। इस एरिया को समतल करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? 14 से। ये आपकी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड हो गया। आइए सवाल नंबर 10 बताओ। What is the sum of all 3 digit numbers divisible by 7? 7 से कटने वाली जितनी भी 3 अंकों की संख्याएं हैं उनका योग क्या है? 7 से कटने वाली सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग आपको बताना है। तो 7 से कटने वाली संख्याओं का अगर मैं योग निकालूंगा तो योग 7 का ही मल्टीपल आएगा, यानी कि 72,000 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 72 7 से कटता ही नहीं, इनमें से ही आंसर होगा, है कि नहीं? तो आप मुझे तो 7 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 15 सत्ते 105, यानी कि 7 गुणा 15। अगली क्या आएगी भैया? 7 गुणा 16। फिर अगली क्या आएगी? 7 गुणा 17। ऐसी चलता जाएगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी आएगी 1000 के नजदीक? तो देखो 7 गुणा 100 700, 7 गुणा 120 140, 7 गुणा 140 आ गया 980। 7 गुणा 140 980, इसमें 14 और जोड़ा जा सकता है, यानी कि 7 गुणा 142 ये आ गया। 980 प्लस 14 994 आ गया भैया। 7 से 7 जोड़ूंगा तो 1001 हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा ना। तो ये आ गया बच्चे, 4 अंकों की हो जाएगा वो। तो ये आ गई भैया 7 से कटने वाली सभी 3 अंकों की संख्या, और मुझे क्या निकालना है? इनका जोड़, इनका जोड़ करना है। ठीक है भाई, तो यहां से 7 तो आ ही जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 15 प्लस 16 प्लस 17, है ना, ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 142 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हाथ में है। बोलो कोई डाउट इसमें? ये क्या है? एक अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी, एक एक का गैप है, और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है n/2 a प्लस n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कितने टर्म है? देखो लगातार संख्याएं, अगर 1 से गिनती शुरू होती तो 1 से लेके 142 तक 142 होती, लेकिन यहां 1 से लेके 14 तक की गायब हैं, तो कितना आ गया? 128। 128 संख्याएं हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 15 प्लस 142 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 157। बस ये आपका आंसर है। 2 से 128 चला जाएगा आपका 64 बार। ठीक है ना, तो ये तो इवन आएगा भैया, और तो आंसर आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया इस सवाल का? ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, मैंने पूरा ही करके बता दिया। फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय 5 गेट 3। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, इसका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है? नेट आपने कस्टमर को टोटल कितनी वस्तु दी? 5 और 3 8। 8 वस्तु दी, जिसमें से आपने 5 का ही पेमेंट लिया है, 3 आपने फ्री दी है। तो डिस्काउंट कितना हो गया टोटल? 3/8। 1/8 12.5%, इस हिसाब से 3/8 हो गया 37.5%। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते। एक आदमी अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है तो पूछा है कितनी देरी से पहुंचेगा। उस आदमी की एक्चुअल स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार सवाल है।
ध्यान से सुनेगा कैसे करेंगे। देखो आदमी को डिस्टेंस तो सेम ही जाना है कि नहीं। अगर आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा, रिवर्स होता है। और मैं आपको और भी छोटा मेथड बताऊंगा, ध्यान सुनेगा। एक आदमी की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ उसको डिस्टेंस जाने में एक्चुअली टाइम कितना लगता है। आदमी ने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। आदमी की स्पीड कितनी एक्चुअल में, 60। आदमी ने स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, यानी कि स्पीड कितनी बढ़ा दी, 1/4। स्पीड अगर 1/4 बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। अगर आदमी अपनी स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। कितना कम लगेगा मेरे भाई, कैसे निकालते हैं, पता है शॉर्टकट। अगर स्पीड 1 बढ़ा दिए तो टाइम भी 1 कम लगेगा। और बटे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देना, 4 + 1, यानी कि स्पीड 1/4 बढ़ा दी 25% और टाइम 1/5 20% कम लगेगा। यानी कि आदमी को एक्चुअली 5 यूनिट समय लगता था, आदमी का एक्चुअल टाइम 5 है, तो अब कितना समय कम लग रहा है। जबकि सवाल कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना पहले पहुंच रहा है, तो 1 की वैल्यू 16 मिनट है तो 5 की वैल्यू 80 मिनट। ये क्या आ गया, आदमी का एक्चुअल टाइम आ गया कि नहीं आ गया। तो आदमी जब अपनी एक्चुअल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो कितना समय लगता है, 80 मिनट। अब यहीं पर एक सवाल और बना दिया कि स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो कितना देरी से पहुंचेगा। स्पीड कितनी है एक्चुअल 60, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है, यानी कि कितना कर दिया स्पीड, 1/5 कम कर दी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा है, अगर स्पीड 1 कम कर दे तो समय 1 ज्यादा लगेगा। और बटे क्या आएगा भाई, इन दोनों का 5 - 1 4। यानी कि अगर आदमी को एक्चुअल 4 यूनिट समय लगता है तो अब 1 यूनिट समय, एक्चुअल समय कितना लगता है आदमी को जर्नी में, 80 मिनट। 4 किलो 80 मिनट, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अब आदमी को 20 मिनट फालतू लगेगा। ऑप्शन क्या आ गया इस सवाल का, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, मैंने आपको रेशियो से ही बताया। सवाल नंबर 13, एक गोलाकार गैस के गुब्बारे में हवा भरने पर इसकी रेडियस 14 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 21 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। गुब्बारा यानी कि स्फेरिकल शेप, किसी भी स्फेयर की या गोले की रेडियस अगर r है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4π एक कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस एरिया जो है रेडियस के स्क्वायर पे निर्भर करता है। रेडियस जिस अनुपात में बदलेगी सरफेस एरिया उसके स्क्वायर के रेशियो में चेंज होगा। अब हमने गोलाकार गैस का गुब्बारे में हवा भरी, रेडियस 14 से 21 हो गई, यानी कि रेडियस क्या होगी प्यारे बच्चों, इस अनुपात में 7 दूनी 14, 7 तिया। तो आपसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल किस अनुपात में जो है चेंज हुआ है, इसका रेडियस का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये बताइए सवाल नंबर 14, एक आदमी अपनी इनकम का 58% खर्च करता है, उसकी इनकम 30% बढ़ जाती है, उसका खर्चा भी 25% बढ़ जाता है। पूछा है उसकी सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ेगी। बताइए भाई, ऐसे सवाल डेविएशन भी से भी हो जाते हैं, डाटा इजी है, 100 मान के भी हो जाते हैं। कौन सा बता दूं, 100 मान के बता दूं, जीडी के पेपर का लेटेस्ट आया हुआ सवाल है। आय खर्चा बचत का बहुत पॉपुलर है, देखो सब बच्चे जानते, पूरी दुनिया जानती है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन है, एक आदमी अपनी इनकम में से कितना खर्च कर रहा है, 58%, यानी कि आदमी 100 कमाता है तो 58 खर्च करता है, तो बाकी का 42 उसकी बचत है। 100 में से 58 खर्च, 42 बचत। अब इनकम 30% बढ़ जाती, इनकम यानी कि 100 का 30%, यानी कि इनकम कितनी बढ़ गई, 30। खर्चा कितना बढ़ जाता है, 25%। तो खर्चा मेरे दोस्तों 58 का 25% कितना आएगा, 25% यानी कि बटे 4। 58 का बटे 4 करेंगे तो 14.5, 14.5 बढ़ गया। ठीक है बच्चे, तो मुझे बताओ उस आदमी की बचत कितनी बढ़ी होगी।
भाई इनकम 30 बढ़ी है, खर्चा 14.5 बढ़ा, बचत कितनी, खर्चा प्लस बचत ही तो इनकम के बराबर होना चाहिए। तो 30 में से 14.5 घटाएंगे यानी कि 15.5। उस आदमी की बचत 15.5 बढ़ी होगी, क्योंकि 14.5 प्लस 15.5 30 आ गया। तो आदमी की बचत थी कितनी, 42, बचत कितनी बढ़ गई, 15.5, परसेंटेज में कितनी बढ़ी, इंटू 100%। पर ये मैं करूंगा नहीं कि मैं तो देखूंगा ऑप्शन से, ऑप्शन में 10-10% का फर्क दिख रहा है कि नहीं। आप मुझे बताओ 42 का 40% कितना आएगा, बोलो। नीचे जो होता है वो क्या कहलाता है, बेस। बेस क्या होता है, 100%, क्योंकि सारे ऑप्शन 40-50% के नजदीक है। अगर बेस 42 है, 42 का 40% कितना आएगा, 16.8। लेकिन ऊपर क्या है, 15.5, यानी कि 40% से कम है। तो 40% से कम आएगा तो कौन सा ऑप्शन हुआ, खत्म। कुछ करने की जरूरत है क्या, बच्चे क्या करेंगे, गुणा 100% और भाग देंगे, कुछ काटना पाटना नहीं है। अरे ऑप्शन में फर्क है भाई, ठीक है। आइए अगला चलेंगे, आखिरी सवाल, ठीक है। बनाओ जी, क्या इस सवाल का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड सेट करना पड़ेगा हमें। बताओ क्या आंसर है भाई इस सवाल का। A retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at 90,000 to 92,000। एक रिटेलर 30% का डिस्काउंट देता है एक एसी पर जिसका मार्क प्राइस कितना है, 92,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसी 70% बिलो द मार्क प्राइस। सीपी का जो एसी का जो सीपी है वो मार्क प्राइस से 70% कम है। He offers a further discount of 20% if the buyer present his membership card of the retailer store। अगर वो मेरे प्यारे भाई क्या करता है, 20% का डिस्काउंट और देता है अगर किसी कस्टमर के पास, किसी बायर के पास उस रिटेल स्टोर का मेंबरशिप कार्ड है, ठीक है, कार्ड है अगर। द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम is what percent of profit of retailer without the membership card scheme। सवाल समझ पा रहे हैं कि रिटेलर का प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई मेंबरशिप कार्ड के साथ कितना परसेंट है उस प्रॉफिट का जो उसको विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम के साथ होगा। थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है सवाल की, इसलिए मैंने लिया। देखो प्रीवियस ईयर का सवाल है, मैं तो अपनी मर्जी से नहीं करा रहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको परसेंटेज ही बतानी है। मान लो एक एसी का मार्क प्राइस कितना है, 100। तो सवाल के अनुसार क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, मार्क प्राइस 100 है, तो 100 से 70% कम, सीपी कितना है, 30। अब क्या करता है रिटेलर एसी को बेचने के लिए 30% डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। अब 100 पे अगर 30% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 70 में बेचेगा, ठीक है भाई। अब यहां पे ये है कि रिटेलर 20% का फर्दर डिस्काउंट देगा अगर बायर मेंबरशिप कार्ड जो है दिखाता है। अब 70 पे 20% का डिस्काउंट और देगा अगर मेंबरशिप कार्ड दिखाया जाता है। 70 का 20% कितना होता है, 14। 70 पे 14 का डिस्काउंट और दे देगा, यानी कि फाइनली एसी कितने में बेच देगा, 56 में। 56 में बेच देगा ना। तो आप मुझे बताओ 30 रुपए का सीपी कितना है एसी का, 30 का सीपी बिका कितना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि विद मेंबरशिप कार्ड रिटेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर बायर मेंबरशिप कार्ड दिखाता है तो रिटेलर को 26 का ही प्रॉफिट होगा विद मेंबरशिप कार्ड। सवाल में ये तो पूछा है द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम। कि रिटेलर का प्रॉफिट मेंबर कार्ड स्कीम के साथ, विदाउट मेंबर कार्ड स्कीम के साथ जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना परसेंट है। भाई अगर बायर मेंबरशिप कार्ड नहीं दिखाता है तो बायर को ये 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा,
यानी कि उस केस में रिटेलर क्या करेगा, उस केस में रिटेलर 30 का एसी कितने में बेचेगा, 30 का एसी 70 में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि विदाउट ये जो मेंबरशिप कार्ड है उसके बिना रिटेलर कितना प्रॉफिट कमाएगा, 40। तो ये तो पूछा है कि विद मेंबरशिप कार्ड जो रिटेलर का प्रॉफिट है वो विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम का कितना परसेंट है, 26 40 का कितना, यही सवाल आ गया ना बच्चे। ये किससे कट गया, 2 से, 13/1/20 5%, 13/20 ऑप्शन नंबर। तो एक आध सवालों के लिए आप पेपर में से तैयार रहिए। इन सवालों में कोई दम नहीं होता, बट लैंग्वेज इतनी भयानक लिख देते हैं कि बच्चा चित्त हो जाता है। ठीक है भाई, लेकिन हम आपको चित्त होने नहीं देंगे। ऐसे जितने भी खजांची सवाल हैं हम आपको प्रीवियस में से छांट छांट के कराएंगे, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक बच्चों, और जितने भी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं वो लगा लीजिए। 10 अभी हमारा 5वां हो चुका है, 10 तो हम कराएंगे, फिर इनका कंपाइलेशन भी करके डाल देंगे इसी चैनल पर। ठीक है, कैसे लगे मेरे भाई आपको आज के सवाल, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप खुद से कितने सवाल ठीक कर पा रहे हैं इस सेट में वो भी बताना। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। दिन में मैं रिकॉर्ड कर देता हूं आपके लिए, रात को मैं शीट बनाता हूं, ये आपको 35-40 मिनट की क्लास देने के लिए हमारी भी 1.5-2 घंटे की तो मेहनत लगी जाती है ना। ठीक है, तो आप इसको अप्रिशिएट किया करो और पढ़ा करो मेरे भाई। लाइब्रेरी में लड़के जाते हैं, सब मौज काट रहे हैं, कोई बर्गर खा रहा है, कोई एक लड़का 3-3 लड़कियों से बात कर रहा है, रील स्क्रॉल कर रहे हो। कीमती समय बर्बाद मत करो, पढ़ लो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बाद में मिलेंगे, धन्यवाद।